आप सबको पता ही होगा 6 जून चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्थात CISF के एक ऑन ड्यूटी लेडी कांस्टेबल कुलिंदर कौर ने एक्ट्रेस कम BJP MP कंगना रनौत को गाली दिया था और थप्पड़ लगाया था, ऐसा एलिगेशन है। अब तक ये न्यूज़ सारे देश को पता चल गया है। इस पर पुलिस केस भी हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस पर कोर्ट इंक्वायरी का ऑर्डर भी पास हुआ है। CISF उस लेडी कांस्टेबल को डिपार्टमेंट की तरफ से सस्पेंड भी किया है और उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रहा है। इस इंफॉर्मेशन में कोई नई बात नहीं है क्योंकि सारे मीडिया और न्यूज़पेपर इसको कवर किया है और ये इंफॉर्मेशन अब तक सबके पास पहुंच गया है। इस वीडियो में मैं उस घटना का फिर से पोस्टमार्टम नहीं करूंगा। मैं उस घटना से जुड़ा हुआ लीगल इश्यूज आपके सामने पेश करूंगा, मगर ये ज़रूर कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम का एक भगवान बैठा है और उस भगवान की किताब में आर्टिकल 19 जैसा एक अधिकार है जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार देते हैं। उनमें हम लोग जो सोचते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये अधिकार हमको दिया है। वहाँ पर लिखा है राइट टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन फ्रीली विदाउट एनी फियर थ्रू ओरल रिटन इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रेस। मतलब इसके थ्रू हम लोगों का जो सोच है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कोई उस स्टेटमेंट से, जो स्टेटमेंट हम देते हैं उससे कोई हर्ट होता है, वो उसके खिलाफ कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में केस फाइल कर सकते हैं। इसके भी प्रोविजन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि फैसला ऑन द स्पॉट किसी को मार के, किसी को पीट के कोई करे और हम उसको सपोर्ट करें। स्पेशली एक जब डिसिप्लिन फोर्स के स्टाफ ऐसे हरकत करते हैं या करती है तो ये अच्छा नहीं है। अगर ऐसा होता रहा तो देश अपने लोगों पर अपना कंट्रोल खो देगा। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, ये मेरा मानना है। आपसे विनती है कि आप मेरा जो ये स्टेटमेंट है इनमें पॉलिटिक्स को मत ढूंढिए। ये मेरा एक कानूनी सोच है जो कोर्ट को मानता है, जो देश को मानता है। इस घटना के बाद कंगना रनौत की एक स्टेटमेंट सामने आई है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। इसके बाद बताएंगे कि क्या क्या लीगल एक्शन उस लेडी कांस्टेबल कुलिंदर कौर के खिलाफ हो सकता है। चलिए सुन लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे क्या क्या एक्शन उनके खिलाफ हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। अगर कंगना रनौत की ये स्टेटमेंट सही में एस्टेब्लिश होती है तो इस पर क्या क्या धारा लग सकता है, यही आपको मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा। सबसे पहले सेक्शन 166 IPC, जिसमें कहा है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो जानबूझकर डायरेक्शन ऑफ लॉ अर्थात जो कानूनी सिखलाई उसे मिली थी और जो जनरल डायरेक्शन होते हैं वो तोड़ते हैं और उस बेपरवाह काम के लिए अगर कोई किसी को आघात लगता है या चोट लगता है, इसमें एक्यूज्ड को 1 साल तक का जेल हो सकता है और फाइन हो सकता है और दोनों एक साथ भी हो सकता है। और एक बात, सेक्शन 21 IPC के तहत पब्लिक सर्वेंट के जो डेफिनेशन है वो
ये जो लेडी कांस्टेबल है कुलिंदर कौर सीएसएफ के, उन पर लागू होते हैं। कंगना रनौत की एलिगेशन थी कि उन्हें उस लेडी कांस्टेबल ने गाली गलौज की थी, इसलिए सेक्शन 294 आईपीसी इस पर लागू होगा। 294 आईपीसी में क्या लिखा है, अगर कोई पब्लिक प्लेस में गाली गलौज देती है तो उन्हें 3 महीने तक का जेल और फाइन और दोनों एक साथ हो सकता है। इस बार प्रश्न आता है कि एयरपोर्ट जो है ये क्या पब्लिक प्लेस में आता है? हाँ, एयरपोर्ट पब्लिक प्लेस में आता है। और एक बात, पब्लिक प्लेस के नज़दीक भी ऐसा कोई हरकत होता है, वो भी इस पनिशमेंट की योग्य है। इसके बाद कंगना रनौत की ये कहना था उनको लेडी कांस्टेबल ने थप्पड़ मारी थी। मतलब थप्पड़ से क्या होता है, हार्ट होता है, मतलब चोट लगता है, आघात लगता है। तो ये जो आघात की जो परिभाषा है इसमें ये फुलफिल करता है। आघात 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल हार्ट और एक ग्रेवियस हार्ट। तो जितना मुझे पता है तो उसको सिंपल हार्ट मिला था। तो ये सेक्शन 323 आईपीसी में ये बॉडीली हार्ट की जो परिभाषा है इसके साथ इसको एप्रोप्रिएट होगी। तो 323 आईपीसी में क्या कहा है, whoever voluntarily causes hurt to any person shall be punished with imprisonment which may be extend to 1 year or fine to 1000 rupees और both। अर्थात कोई अगर जानबूझकर किसी को आघात देता है तो उसे 1 साल तक का जेल और फाइन 1000 रुपया तक का हो सकता है, और इसके साथ साथ दोनों एक साथ भी हो सकता है। इसके बाद सेक्शन 333 आईपीसी यहाँ पर लागू होती, लेकिन यहाँ पर यह सेक्शन नहीं आएगी क्योंकि जब 6 जून कंगना रनौत को उस लेडी कांस्टेबल ने थप्पड़ मारी थी तब कंगना रनौत एमपी के इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन वो ओथ टेकिंग सेरेमनी के थ्रू जो ऑफिशियल चार्ज लेते हैं एमपी का वो नहीं ली थी, इसलिए 333 आईपीसी यहाँ पर लागू नहीं होगी। नहीं तो पब्लिक सर्वेंट को हर्ट करने के लिए इसमें 10 साल तक का जेल उस लेडी कांस्टेबल को हो सकता था। इसके बाद सेक्शन 352 आईपीसी जिसमें कहा है whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with a fine which may extend to 500 rupees or with both। मतलब अगर कोई किसी को बिना कोई सडन प्रोवोकेशन के, मतलब सडन प्रोवोकेशन ये नहीं था क्योंकि कंगना रनौत ने जो स्टेटमेंट दिया था फार्मर्स के अगेंस्ट वो बहुत साल पहले दिया था, सडन प्रोवोकेशन नहीं था। किसी भी ऐसा हरकत नहीं किया था कि जिसे उस लेडी कांस्टेबल को सडन प्रोवोकेशन वहाँ पर एयरपोर्ट पर मिली थी। तो इसमें क्या होगा, असॉल्ट भी हुआ था, क्रिमिनल फोर्स भी था, क्योंकि क्रिमिनल फोर्स क्यों था, उसको रोक के गाली गलौज दी थी या थप्पड़ मारी थी, ये क्रिमिनल फोर्स था। इसमें उसको 3 महीने तक का जेल और 500 रुपया तक का फाइन और दोनों एक साथ इस केस में लेडी कांस्टेबल को हो सकता है। कंगना रनौत की एलिगेशन के आधार पर 341 आईपीसी भी लागू होती है क्योंकि गालों पर थप्पड़ मारने के लिए जो प्रक्रिया है इनको करने के लिए सान में आना पड़ता है और इसके बाद रोकना पड़ता है, और ये रोक एक रॉन्गफुल रेजिस्टेंट है और इसमें क्या होता है 1 महीने तक का जेल और 500 रुपया तक का फाइन और दोनों एक साथ हो सकता है। ये जो असॉल्ट है ये एक टॉर्ट है, तो कंगना रनौत अगर चाहते हैं तो एक सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, तो टॉर्टियस लायबिलिटी में डैमेज क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कुलिंदर कौर के खिलाफ चल रहा है। अगर ये साबित होता है तो डिपार्टमेंट एक स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ ले सकते हैं। किसी किसी को पूछना है कि इसमें उसको डिसमिस किया जा सकता है कि नहीं। हाँ, अगर डिपार्टमेंट सोचते हैं ऐसा तो ये भी हो सकता है।
आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लगता है कि ये शेयर करने लायक है, तो आप इसको दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।